रेजोनेंस, आपने ध्यान से देखा क्या शिफ्ट कर रहा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे थे. None of the atom changes its position in any of the resonating structures. In resonance, none of the atom changes its position. None of the atom changes its position in any of the resonating structure. वो आइटम थोड़ी चेंज हो रहा है अपनी जगह से, इलेक्ट्रॉन ही तो माइग्रेट कर रहे हैं. तीसरी बात, चौथी, जो भी आपने पॉइंट लिखे लिखते जाओ. In resonance, in resonance, number of pi electrons in all resonating structure are same. Number of pi electrons in all resonating structure. अगर number of pi bond change हो गए तो stability change हो जाएगी. pi bond weak, sigma strong, और stability नियरली सबकी एक जैसी, तभी तो इंटरचेंज हो रहे हैं. इंटरचेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एनर्जी में इतना कम डिफरेंस है विच इज़ नॉट नेग्लिजिबल. तो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है. और एनर्जी डिफरेंस कम का कारण क्या? बॉन्ड स्ट्रक्चर सबका एक जैसा, नियरली. बॉन्ड स्ट्रक्चर, अगर किसी में पाई बॉन्ड की संख्या चेंज हो गई, इसका मतलब सिग्मा बढ़ गए या घट गए, तो स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी. इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. Next point. Next point. More is the number of resonating structures, more is the stability. किसी भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल या आयन में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 से 3 हो गए दूसरे में, तो 3 वाले की स्टेबिलिटी आपको सुन के, अभी आप थोड़े से इनिशियल लेवल पे हो बेटा, आपको ये सुन के बड़ा हैरानी होगी. स्टेबिलिटी बिकम्स 100 टाइम्स मोर. एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बढ़ने से ए और बी, जो दोनों रेजोनेंस शो करते हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी का 100 टाइम डिफरेंस आ जाता है. हम आपको ये भी बताएंगे लास्ट में. अभी तक आप पढ़ते रहिए कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती क्यों है, क्या चीज़ है ऐसी जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे रहा है. रेजोनेंस के आगे हर चीज़ फेल हो जाती, क्या प्लस और क्या माइनस है. आज हम माइनस आई भी डिस्कस करेंगे. कल हमने प्लस आई पढ़ाया था आपको, आज हम माइनस आई डिस्कस करेंगे. क्या ऐसी चीज़ है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी. लेकिन अभी रेजोनेंस को माइनस आई के करने के बाद बताएंगे ये बात, क्योंकि एक सीक्वेंस में चीज़ें समझ आती हैं, ऐसे आएंगी नहीं. और जो बहुत बड़ा पॉइंट है, इवन इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल और आयन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो बच्चे स्कूलों में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहते हैं, उनके लिए पॉइंट अल्टीमेट है. द इवन इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लेस, बट दे आर ऑल इक्वल एनर्जी स्ट्रक्चर्स. बट दे आर ऑल इक्वल एनर्जी. जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है, इसका नाम लिख लीजिए, कार्बोक्सिलेट आयन. ये आपके लिए बड़ा काम आने वाली चीज़ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक में. आज नहीं, वैसे भी बहुत काम आने वाली चीज़ है. अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा? क्या आपको दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? दे आर इक्वल एनर्जी स्ट्रक्चर्स. इक्वल एनर्जी, इक्विवेलेंट. इक्वल एनर्जी स्ट्रक्चर्स का दूसरा नाम होता है इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. तीसरी बात, अगला पॉइंट, more is the number of electronegative atoms involved. More is the number of electronegative atom involved in resonance. जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होंगे, आज आपको एक IIT, नीट, जेई मेंस, स्कूल के अच्छे क्वेश्चनों में, अच्छे पेपर्स में बनने वाला एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी रेजोनेंस के थ्रू ही. जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे,
क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा है, वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। More is the number of oxygen atom, electronegative atom involved in the resonance with pi electrons. दोबारा सुनिए, more is the number of electronegative oxygen atoms involved with pi electrons in resonance. Extra is the stability. One एक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं हाँ ये नहीं कहूँगा स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट के बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HClO4। आपको पता है क्यों है? HClO4 का ये स्ट्रक्चर है, HClO4 का ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका H+ निकाल दें, अगर देखिए इधर बच्चों ध्यान से देखो, इसने ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच के इसको बाहर फेंक दिया। अगर इस ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर फेंक दिया और क्या बना दिया? H+ Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। आप सोचिए, एक नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर रहा है। एक नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर रहा है, तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? बॉन्ड इससे ज्यादा हो नहीं सकते। 7 बॉन्ड आ गए, 8 तो बनते नहीं है बॉन्ड, 8 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं। 7 बॉन्ड आ गए, 7 में 4 ऑक्सीजन आ गए, एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर रहा है, एक नेगेटिव 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर रहा है। और जब एक नेगेटिव 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेट करता है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा इज द स्टेबिलिटी। इससे ज्यादा इस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है? जैसे इसने H+ दिया, और जो H+ देता है वो एसिड वो इतना स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबलाइज्ड, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब आपसे कंपटीशन में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल? रेजोनेंस इसका आंसर है बेटा, ClO4 और सल्फेट आयन। कौन ज्यादा स्टेबल है? आपसे पूछ लिया। यहां पर भी 4 ऑक्सीजन, यहां भी 4, लेकिन यहां पर रेजोनेंस के साथ साथ रिपल्शन भी है। यहां ओनली रेजोनेंस है। लोन पेयर तो हर ऑक्सीजन पे, चाहे यहां पे हो यहां पे हो, लोन पेयर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो रेजोनेंस का बेसिक फंडामेंटल समझ आया आपको? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CO2 का। CO2 में एक प्रॉब्लम आ गई बड़ी जबरदस्त। CO2 में एक्सपेरिमेंटली एक प्रॉब्लम आई। क्या आई बताओ बेटा? ये प्रॉब्लम आई कि CO2 में बॉन्ड लेंथ जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ा इधर उधर थी। मैं प्लस और माइनस नहीं कह सकता क्योंकि इसके पीछे रीजंस है, लेकिन जितनी बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्ट करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, वो थोड़ी सी चेंज हो गई। उसका कारण क्या था? इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया और इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। क्या आ गया बेटे? अब यहां से ये नहीं, यहां से कैसे आएगा? ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। CO2 भी रेजोनेंस शो करता है, CO2 भी रेजोनेंस शो करता है। ये आपको पता होना चाहिए। हम ऐसा करेंगे ना, हम देखेंगे CO2 तो CO2 रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, हमें तो बड़ी परेशानी होगी। यहाँ कोई प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, पाई के साथ पाई जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका भी इसमें बॉन्ड लेंथ जो मेजर करी गई वो एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ नहीं आई, थोड़ा बहुत प्लस माइनस था। उसको सोचा गया कैसे डिस्कस करा जाए, तो वो एक्चुअल में देखा गया कि लोन पेयर इसका यहाँ चला जाता है, ये इधर आ गया, ये प्लस हो गया, ये इधर चला गया, माइनस आ गया। अब ये फिर इधर आ जाएगा, ये चलता रहेगा।